हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में एसएसटी के पेपर देखेंगे और ये जो आपका पेपर है 14 दिसंबर 2024 को जो पेपर हुए थे ये उसके पेपर है और ये आपका पेपर सेकंड का है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि पेपर सेकंड में एसएसटी आते हैं, पेपर फर्स्ट में तो ईवीएस आते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और ये कब का पेपर है? तो 14 दिसंबर को। जो 2024 में पेपर हुआ था वो 2 दिन हुआ था, तो एक 14 दिसंबर को हुआ था, एक शायद 15 दिसंबर को हुआ था। तो ये आपके 14 दिसंबर वाले पेपर है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कदम्ब मयूर शर्मन ने स्थापित किया था? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, गुजरात। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कहता है ग्रहों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्लैनेट्स। तो इसका फर्स्ट कहता है वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। सेकंड कहता है वे केवल चट्टानों से बने होते हैं। थर्ड कहता है सभी ग्रहों के अपने चांद होते हैं। सही विकल्प का चयन करना है और बताना है 32 का सही आंसर क्या होगा। तो बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, वे केवल चट्टानों से बने, ये आपका गलत हो जाएगा। सभी ग्रहों के अपने चांद है, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा सिर्फ ए सही होगा। तो सिर्फ ए किस ऑप्शन में है? तो ऐसा एक ही ऑप्शन है, केवल ए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। मतलब ये ओवरऑल 33 है आपके एसएसटी के, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड है। तो ये कहता है पृथ्वी पर जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है, जो पृथ्वी पर जो टेम्परेचर को जो प्रभावित करता है, तो उसका जो वह महत्वपूर्ण कारक है। मतलब पृथ्वी पर जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है वह महत्वपूर्ण कारक है। भीड़ वाले ऊंचे भवन, आतपन अथवा सूर्य से आने वाली विकिरण, ऋतुएं या असफाल्ट से बनी सड़कें। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर, आतपन अथवा सूर्य से आने वाली विकिरण। मतलब जो सूरज से जो रोशनी आती है उसके रेडिएशन से होता है। क्वेश्चन नंबर 34 देखते। ये कहता है गैर ब्राह्मण आंदोलन पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और वैध मतलब जो सही विकल्प है उसको चुनना है। तो फर्स्ट कहता है यह आंदोलन गैर ब्राह्मण जातियों से आया जिन्होंने शिक्षा तक पहुंच प्राप्त कर ली थी। सेकंड कहता है आंदोलन ने तर्क दिया कि आर्य लोग मूल्य लोग थे। सी कहता है आंदोलन उन गैर ब्राह्मण जातियों से आया जिनके पास धन एवं प्रभुत्व था। तो आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। बाकी फर्स्ट एंड थर्ड गलत है। नहीं, एक सेकेंड, इसका जो सही आंसर हो जाएगा सेकेंड आपका गलत है, फर्स्ट और थर्ड सही है। किस ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर, केवल ए और सी सही है। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। ये कहता है निम्नलिखित में से किसने मध्य भारत में चमड़े का काम करने वालों के साथ काम किया तथा सतनामी आंदोलन की शुरुआत की? मतलब सीधा सीधा आपसे ये पूछ रहा है कि सतनामी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? किसने की थी? यूबी फड़के, ज्योतिराव फूले या घासीदास या हरिदास ठाकुर? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, घासीदास। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। किस प्रकार की पौने स्थल एवं समुद्री समीर होती है?
अस्थाई पौने, चक्रवात या स्थानीय पौने या मौसमी पौने। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, उसे हम अस्थानीय पौने कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। सामाजिक विज्ञान पढ़ाते हुए मतलब सोशल साइंस पढ़ाते हुए क्लासरूम में एक बच्चे आपस में पूछता है, विषुवत रेखा पर हम सभी देशांतरों के बीच की दूरी का मापन कैसे कर सकते हैं? इस मापन हेतु कौन सा उत्तर सही होगा? मतलब आपसे ये पूछा जा रहा है कि विषुवत रेखा पर हम सभी देशांतरों के बीच की दूरी का मापन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन बढ़ा दिया पर आपका क्वेश्चन इतना ही है। तो फर्स्ट कहता है विषुवत रेखा की दोगुनी लंबाई 90 से विभाजित करना, ये आपका गलत हो जाएगा। विषुवत रेखा की लंबाई को 180 से विभाजित करना, ये भी आपका गलत हो जाएगा। विषुवत रेखा की लंबाई को 360 से विभाजित करना, तो इसका सही आंसर तो 3rd होगा, लेकिन फिर भी 4th देखते हैं। विषुवत रेखा की आधी लंबाई को नहीं, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3rd इज द राइट आंसर। विषुवत रेखा को की जो लंबाई है उसको 360 से विभाजित करना। क्वेश्चन नंबर 38 देखते, कौन से शैल्य चक्र का सही क्रम क्या है? मतलब निम्नलिखित में से शैल्य चक्र का सही क्रम आपसे पूछा जा रहा है। तो आग्नेय शैल, मैग्मा, कायांतरित शैल नहीं, अवसादी शैल, कायांतरित शैल, मैग्मा, आग्नेय शैल, कायांतरित शैल, अवसादी शैल, मैग्मा, कार्यरित शैल या अवसादी शैल। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, अवसादी शैल, कायांतरित शैल एंड मैग्मा। क्वेश्चन नंबर 39 देखते, निम्नलिखित को मिलान करना है तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो फर्स्ट कहता है इधर आहत सिक्के, उत्तरी काले चमकीले पात्र, एम्फोरा, एरिटेना वियर, इसमें आपको मैच करना है। तो आप बताएं किसका सही आंसर क्या होगा? तो आपका जो होगा, जो आहत सिक्के हैं वो मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर, एक सेकेंड, नहीं, जो आहत सिक्के हैं वो आपका आएगा डाई के प्रयोग से चीहों की मुहर लगे हुए हैं। तो ए का क्या आ जाएगा आपका? ए का 4 आ जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड, ए का 4 आ जाएगा आपका बी कहता है उत्तरी काले चमकीले पात्र, तो ये आपका हो जाएगा मिट्टी के बर्तन। पात्र आप मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन, तो बी का आपका 3rd हो जाएगा। ठीक है, हम ऐसे लिखते चलते कि पहले 4 आएगा, उसके बाद 3rd आएगा, उसके बाद एम्फोरा का आपका हो जाएगा लंबा दोहरे हत्था वाला पात्र, मतलब सी का आपका 2nd हो जाएगा। डी का हो जाएगा एरिटिन वेयर का हो जाएगा मुहर लगे चमकदार बर्तन। तो मतलब 4 3 2 1 इसका आंसर होगा। किस ऑप्शन में? इसमें 4 है, पीछे से देख लेते हैं जिसका 1 आंसर, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब 2 ऐसे ऑप्शन है जिसमें फर्स्ट है, तो ए का 4, इसमें भी बी का, तो इसका जो सही आंसर होगा 4th, 1st, 2nd, 3rd, 4th। अगर उल्टा चलेंगे तो अगर पीछे से चलेंगे तो 1 2 3 4 आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3rd इज द राइट आंसर। ऐसे देखेंगे तो ए का आपका आ जाएगा 4, बी का 3rd, सी का 2nd एंड डी का 1st। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कथन ए तथा आर को ध्यान से पढ़ना है और निम्नलिखित का सही विकल्प का चयन करके सही उत्तर करना है। तो फर्स्ट कहता है संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। क्या ये बात सही है? सही बात है। कथन आर कहता है संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। बात तो आर भी, ए भी सही है और आर भी सही है, पर ये बात अलग अलग कर रहा है, ये एक दूसरे को एक्सप्लेनेशन या व्याख्या नहीं करता है। तो किस ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर 3rd इज अ राइट आंसर। दोनों कथन ए और आर सही है किंतु आर ए की व्याख्या नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? मतलब जो गलत है वही बताना है क्योंकि पूछा ही गलत है। फर्स्ट कहता है 80-70 और 80-80 के दशकों में ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष और ज़्यादा गहरा हुआ था। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही बात है।
1828 में आर्म्स एक्ट पारित किया गया, जिसके जरिए भारतीयों द्वारा अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया। बिल्कुल सही बात है। सरकार का समर्थन करने के लिए 1880 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था, ये आपका गलत है। 1883 में सरकार ने एल्बर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया, जिससे लेकर काफ़ी हंगामा हुआ था। बिल्कुल सही बात है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, क्योंकि बाकी फर्स्ट सेकेंड फोर्थ तो सही है, लेकिन आपसे पूछ क्या रहा है, गलत ही पूछा था। तो जब गलत ही पूछा था तो जो गलत है वही आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। कहते हैं घास के मैदानों के बारे में दिए गए निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, फर्स्ट कहता है घास के मैदानों के निर्माण में जलवायु एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही बात है। सेकंड कहता है प्रेरीज में वार्षिक वर्षा मध्यम स्तर की होती है, जबकि वेल्स में सर्दियों के महीने में सूखा पड़ सकता है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही बात है। सी कहते हैं वेल्स में वनस्पति आवरण विरल है, ये भी सही है। वेल्स उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है, जबकि प्रेरीज दक्षिण गोलार्ध। ये आपका गलत हो जाएगा। तो आपका कौन कौन सा सही है? फर्स्ट, सेकेंड, ए, बी, सी किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। केवल ए, बी, सी सही है आपका। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। कहता है उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा का सदस्य कौन हो सकता है? ऐसी भूमि का स्वामी जहां से भू राजस्व वसूला जाता था, उनकी उम्र 25 से 70 के बीच होनी चाहिए, उनके पास अपना घर होना चाहिए, उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही है, सी सही है और डी सही है। ये जो 25 से 70 के बीच में उम्र दे रखा है ये आपका गलत हो जाएगा। ए, सी, डी किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। डैश एक स्थिति का संदर्भ देती है जहां किसी व्यक्ति के पास वे संसाधन और अवसर नहीं होते जो अन्य व्यक्तियों को उपलब्ध हैं। बेदखली, सोपानी, विविधीकरण या असमानता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। असमानता एक ऐसी स्थिति है का संदर्भ देती है जहां किसी व्यक्ति के पास वे संसाधन और अवसर नहीं होते जो अन्य व्यक्तियों को उपलब्ध होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, असमानता, इनइक्वालिटी। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। निम्न में कौन सा युग्म सही सुमेलित है? मतलब कौन है जो सही सुमेलित है, आपको ये बताना है। तो फर्स्ट कहते हैं निर्वाह कृषि कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। बिल्कुल सही बात है, तो ए फर्स्ट तो सही हो जाएगा। बी कहता है गहन निर्वाह कृषि सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में प्रचलित है। आपका बी भी सही हो जाएगा। स्थानांतरित कृषि व्यक्ति और पशु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते, तो इसका जो सही सी आपका गलत हो जाएगा। तो आपका सही होगा ए, बी किस ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। कहते हैं दिए गए कथन यार को करना है और विकल्प सही विकल्प चयन करना है। तो फर्स्ट कहते हैं राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में ब्राह्मो सभा के नाम से एक सुधारवादी संगठन बनाया था। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही बात है। आर कहता है वह मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना और अन्यायपूर्ण तौर तरीके से छुटकारा पाना जरूरी है। बिल्कुल सही बात है। आपका ए भी सही है, आर भी सही है और व्याख्या भी करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। निम्नलिखित का मिलान कीजिए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। फर्स्ट कहता है गृहपति, श्रेणी, आदमी, आदिमयी, अरे कामेडू, ये भूमिहीन मजदूर, स्वतंत्र कृषक, तटीय निवास, शिल्पकार। इसको मैच करिए और बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गृहपति का आपका हो जाएगा स्वतंत्र कृषक। मतलब
एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड। तो पहले तो आपका आएगा सेकंड। ऐसा कौन कौन सा एक ही ऑप्शन में सेकंड है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। आप पेपर में ना अगर एक आपको पता है कि एक आपका, मान लिया आपने अभी देख लिया ए का सेकंड होगा, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें ए का सेकंड है? तो ऐसा एक ही ऑप्शन है फर्स्ट है जिसमें ए का सेकंड दे रखा है, बाकी तो आपका आंसर होगा नहीं। फिर भी हम देख लेते हैं, आपका बी का हो जाएगा श्रेणी मतलब शिल्पकार, पहले सेकंड आएगा देन 4 आएगा, उसके बाद अधिमयी का हो जाएगा आपका फर्स्ट हो जाएगा भूमिहीन मजदूर, इसके बाद 2 4 फर्स्ट हो जाएगा, उसके बाद 3 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। हमने ऐसा करके आपको बताया, पर अगर पेपर में आपका एक भी मैच होता है तो आप आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 कहते हैं निम्नलिखित में से किस दिन प्रत्येक वर्ष पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? इन्वायरमेंट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, किस डेट को? आई होप कि आपको ये पता होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, थर्ड इज द राइट आंसर। 5 जून को इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं, साझी संपत्ति संसाधनों के बारे में निम्न में से क्या सही है? मतलब क्या पूछ रहे हैं? साझी संपत्ति कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट कहते हैं इन पर सरकार का स्वामित्व होता है, इन पर निजी कंपनियों का स्वामित्व होता है, इन पर समुदायों का स्वामित्व होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए सही है और सी सही है। किस ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, मानचित्र का सही इस्तेमाल निम्न में से किस लिए हो सकता है? जो मैप होता है, मानचित्र होता है जिसको हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, उसका सही इस्तेमाल किस लिए हो सकता है? तो फर्स्ट कहता है इतिहास में अलग अलग समय में रहने वाले लोगों के स्थानों को चिन्हित करने हेतु, इतिहास में घटनाओं को क्रमबद्ध करने हेतु, इतिहास में सबसे जरूरी घटना को विस्तृत करने हेतु, अलग समय पर रहने वाले लोगों के जीवन में तर्कसंगत तरीके से पढ़ने हेतु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। इतिहास में अलग अलग समय में रहने वाले लोगों के स्थानों को चिन्हित करने हेतु। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं, ये कहता है 18वीं शताब्दी के अंत में और 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में, मतलब 18वीं शताब्दी के अंत में और 19वीं के स्टार्टिंग में भारतीय उपनिवेश में विकसित सूती कपड़ा उद्योग के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? फर्स्ट कहता है भारतीय कपड़ा उद्योग को यूरोपीय और अमेरिकी बाजारों में ब्रिटिश कपड़ा उद्योग को प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही बात है। सेकंड कहता है भारतीय कपड़ों के लिए अब ब्रिटिश बाजार उपलब्ध है। ये गलत बात है। ब्रिटिश क्या करते थे? इंडिया से कच्चे माल ले जाते और वहाँ से बना कर लाते थे, तो वो भारतीय बाजार के कपड़ों पे वो निर्भर नहीं थे, इसलिए आपका सेकंड गलत हो जाएगा। मान लो आपने ये चेक कर लिया आपका बी गलत है, जिस ऑप्शन में बी है वो आपका आंसर नहीं होगा। थर्ड में बी है ये आपका आंसर नहीं होगा, फोर्थ में बी है ये आपका आंसर नहीं होगा, या तो आपका आंसर फर्स्ट होगा या सेकंड होगा। थर्ड कहता है कपड़े के वस्तुओं को इंग्लैंड तक निर्यात करना लगातार कठिन होता गया। बंगाल के बुनकरों को सबसे अधिक नुकसान हुआ क्योंकि अंग्रेज और यूरोपीय कंपनियों ने भारतीय कपड़ा खरीदना बंद कर दिया। तो आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। ए सही है, सी सही है और डी सही है। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं, कथन को करना है, पढ़ना है और इसका सही विकल्प चयन करना है। फर्स्ट कहता है पेरिस को दुनिया का अन्य भंडार के रूप में भी जाना जाता है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल गलत बात है। आर कहता है खेती के वैज्ञानिक तरीकों और ट्रैक्टरों व कंबाइन मशीनों के उपयोग ने दक्षिण अफ्रीका के
शेष खाद्य उत्पादक देश बना दिया। क्या ये बात सही है? ये भी गलत बात है। मतलब आपका ए भी सही है, आर भी सही है, दोनों गलत है। किस ऑप्शन में? एक सेकेंड। तो इसका जो सही आंसर होगा, जब दोनों गलत है, एक सेकेंड। आपका जो सही आंसर होगा ए सही है पर बी गलत है। किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 4 ए सही है किंतु आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 53 कहता है विविधता कुछ नया और अलग लेकर आती है। बिल्कुल सही बात है। ये सजातीय जनसंख्या के कारण, संस्कृतियों के परस्पर मिश्रण के कारण, आनुवांशिक रचना के कारण, समानताओं और समान लक्षणों के कारण। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। जो विविधता होती है वो जनसंख्या से नहीं होती है, संस्कृतियों के परस्पर मिश्रण के कारण विविधता होती है। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। भारतीय संविधान द्वारा विधायिका में सीटों तथा सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया गया। बिल्कुल सही बात है। ये कहता है निम्न श्रेणी तथा स्कूल एवं महाविद्यालय परीक्षाओं में कम अंकों की क्षतिपूर्ति हेतु क्योंकि इस कारण से लोग प्रतिस्पर्धा करना योग्य नहीं थे। क्या ये बात सही है? बिल्कुल गलत बात है। बी कहता है वर्षों के ऐतिहासिक दमन तथा शैक्षणिक वंचितों को क्षतिपूर्ति हेतु। सही बात है। वोट बैंक के रूप में राजनीतिक समर्थन तथा रैली के लिए लोगों को तुष्ट करने हेतु। ये आपका गलत हो जाएगा। तो आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ही सही है। किस ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। औपनिवेशिक भारत में विभिन्न कला रूपों के संदर्भ में कथन ए और बी को पढ़े। कथन ए कहता है औपनिवेशिक शासन में कई तरह के नए कला रूपों, शैलियों और तकनीकों का सूत्रपात हुआ। सही बात है। कारण कहता है उन्हें भारतीय कलाकारों ने अपने स्थानीय ग्रहों और बाजार के हिसाब से अपनाकर नई शक्ल दी। सही विकल्प का चयन करना है और बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका कथन ए भी सही है, आर भी सही है और व्याख्या भी करता है। तो किस ऑप्शन में है? आप देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 56 कहते हैं किन कारणों से नवपाषाण युगीन स्थल पूरा पाषाण युगीन स्थलों से भिन्न है। मतलब किन कारण से, क्या रीजन था जो नवपाषाण का टाइम का जो पीरियड था और पूरा पाषाण था, उनमें क्या ऐसा अंतर था जिसके वजह से दोनों अलग अलग है। मतलब एक दोनों, मतलब दोनों में डाइवर्सिटी है, क्या मतलब क्या रीज़न था, आपको ये बताना है। फर्स्ट कहता है ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज के पीसने के लिए किया जाता था। क्या ये बात सही है? सही बात है। ए का आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए किया जाता था। ये भी सही हो जाएगा। विभिन्न प्रकार की चीज़ें से कपड़े बुने जाते थे। ये भी सही हो जाएगा। पत्थर के औजारों का प्रयोग आरंभ नहीं, आपका फोर्थ गलत हो जाएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। केवल फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। दिए गए कथन यार को पढ़ना है, उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। ये कहता है 19वीं शताब्दी के अंत तक लोहे का परगलन की कला का पतन हो गया और अधिकांश गांवों में भट्टियां अनुपयोगित हो गई। क्या ये बात सही है? सही बात है। कारण कहता है लोहा प्रगालक के जंगल विभाग के एक उच्च कर का भुगतान करना पड़ता था जिसने उनकी आय कम कर दी। तो आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय शासन का चुनाव हुआ सदस्य होता है। मतलब निम्नलिखित में से कौन स्थानीय शासन का चुना हुआ सदस्य होता है। वार्ड पंच, सरपंच, सचिव या वार्ड परिषद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ए सही होगा, बी सही होगा और डी सही होगा, सी आपका नहीं होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ए, बी एंड डी। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस तारीख को गांधी जी ने भारतीय लोगों को रॉलेट एक्ट के अहिंसक विरोध का दिन मनाने को कहा था? किस डेट को? 6 दिसंबर 1919, 6 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919, 15 दिसंबर 1919। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर, 6 अप्रैल 1919 को। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं, यह आज का लास्ट क्वेश्चन है। जब ग्रीनविच पर एक अपराह्न मतलब दिन के 1 बज रहे का समय होगा, तब ग्रीनविच के 60 डिग्री पश्चिम तथा 60 डिग्री पूर्व में क्रमशः क्या समय होगा? फर्स्ट कहता है फर्स्ट कहता है 9 PM एंड 5 PM, 5 PM एंड 9 AM, 9 AM एंड 5 PM, 5 AM एंड 9 PM। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, 9 AM एंड 5 PM। तो इस वीडियो में हमने SST के 30 क्वेश्चन करे हैं। आपको पता ही होगा कि SST के 60 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन बाकी के 30 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कर देंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।